बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब बस उलट गई है। इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल अभी तक नहीं हुई। आपको बताते चलें कि सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब बस उलट गई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब तेज रफ्तारी से जो है वो बस उलट गई है। तमाम बस उलटने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस के अंदर ड्राइवर मौजूद था और कुछ सामान भी जो है वो मौजूद था बस के अंदर। तमाम किसी के भी जख्मी होने की कोई तरह मौसूल नहीं हुई है। रेस्क्यू टीमें मौके के ऊपर पहुंची और उनकी जानिब से तमाम जो सरगर्मियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और उस रोड को क्लियर करार दे दिया गया है। जी सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। रवां साल शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 60 अफराद जाँ बहक हो गए। सिटी 21 ने फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद का डेटा हासिल कर लिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। देखें, इस रवां साल की अगर हम बात करें तो शहर में मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग से 60 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि सिटी 21 ने फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद का डाटा हासिल कर लिया है। रवां साल डकैती मुदामत के ऊपर 9 अफराद कत्ल हुए। हवाई फायरिंग और रमजी गोली लगने से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर नामालूम मुसलमान की फायरिंग से 20 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आपसी झगड़े के दौरान 6 अफराद कत्ल हुए, जबकि खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने वाले 2 अफराद जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसी तरह जाती दुश्मनी में फायरिंग से 7 अफराद कत्ल हुए। पुलिस मुकाबलों में जाँ बहक वो 11 है, जबकि अगर हम लोग फायरिंग मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर और फायरिंग की बात करें तो उन वाक़यात के अंदर 320 अफराद जो है वो अब तक जख्मी हो चुके हैं। जी सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। साइड सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी चौकी पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल्स और नकदी रकम बरामद कर ली गई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल साइड सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी चौकी की जो पुलिस है उसने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक कार्रवाई की है, जिसमें 2 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने अख्तर कांटा जंजाल कोट के करीब जो है वो कार्रवाई की है, जिसमें मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल्स और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान का साबिक़ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजमान में बख्श जमाल और बिलाल जो है वो शामिल है, जिनका मजीद जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और मजीद तहकीकात भी जारी है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी सलमान सलीम, तफसीलें आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नॉर्थ कराची सेक्टर 7C नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब कंक्रीट प्लॉट में लैंडस्लाइडिंग से मजदूर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर की लाश को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है। आपको बता रहे हैं, नॉर्थ कराची सेक्टर 7C नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब कंक्रीट प्लॉट में लैंडस्लाइडिंग से मजदूर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर की लाश को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर कब जो है वो कंक्रीट प्लांट के में एक मजदूर काम करने के दौरान जो है वो जाँ बहक हुआ है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की जानिब से बताया जाता है कि स्लाइडिंग के दौरान जो है वो पत्थर गिरे, जिससे जाँ बहक हुआ। मैं इस वक्त यहाँ के इंचार्ज हैं हसन साहब रेस्क्यू के। सर, तमाम तर वाक़ये के मुतालिक बताइएगा क्या हुआ था। मेरा नाम सादुल्ला भुट्टो है, मैं इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रेस्क्यू 1122 से। अच्छा, ये वाक़या तकरीबन 1 बजे सिंध इमरजेंसी सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल रूम पे इस वाक़े की इतला आई थी। फ़ौरन कार्रवाई करते रेस्क्यू 1122 की जो USR अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है मौके वारदात पे पहुंच गई और उन्होंने तकरीबन 3 घंटे का ये ऑपरेशन किया है। ये वाक़या एक लैंड स्लाइडिंग की वजह से पेश आया था। लैंड स्लाइडिंग मुख्तलिफ इसके वजूहत हो सकते हैं। इस तरह का कोई हैवी काम नहीं हो रहा था जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। इसके वेदर जो है ना इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें एक जो वर्कर था, लेबर, वो नीचे काम कर रहा था, जो इसकी जद में आके वो जान बहक हो गया। उसके ऊपर हैवी स्टोन्स जो हैं वो ऊपर आ गए थे। फौरी जो है ना रेस्क्यू 1122 की जो ऑपरेशन की टीम है उन्होंने यहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाए। हेवी मशीनरी के थ्रू जो है ना उन्होंने
ऊपर से स्टोन हटा के इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया, जो अभी बॉडी रिकवर करके रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल गई है। इसके ऑपरेशन से मुतल्लिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी ताज सलीम साहब और यहाँ के जो नॉर्थ नाजिमाबाद के उमेर साहब असिस्टेंट कमिश्नर है, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे, उनका ताउन रहा है, जिसकी वजह से हम फौरी सक्सेसफुली ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लैंड स्लाइडिंग का ये मामला है जिसके नतीजे में एक मजदूर जो है वो काम के दौरान जाँ बाहक हुआ, जिसकी शनाख्त गनी और उम्र 78 साल की से हुई। अब जो है वो ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू एम्बुलेंस के ज़रिए जो मतवफ़ी की लाश है उसको हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की इलाका पुलिस के हमरा डिफेंस फेज़ 1 कुरंगी रोड पर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई, दर्जनों ठेले पथारे और कैबन कब्जे में ले लिए गए। आपको बताएं कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इलाका पुलिस के हमरा डिफेंस फेज़ 1 कुरंगी रोड पर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दर्जनों ठेले पथारे और कैबन कब्जे में ले लिए गए। इंचार्ज इन्फोर्समेंट CBC का कहना है कि जब्त शुदा तजावज़ात वापस नहीं की जाएंगी। इसी पर तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। खात्मे की मुहिम में कंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हो गए हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया गया है डिफेंस फेज़ 1 कोरंगी रोड पर, जहां पर सर्विस रोड और फुटपाथ के साथ साथ अंदरूनी गलियों से भी तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि इन्फोर्समेंट के इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, क्या आज की ऑपरेशन की तफसीलात हैं? जी एक्चुअली ऐसे है कि जी हमने मतलब CBC ने पूरे कैंट में जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करने के लिए एक मतलब ऑपरेशन को मतलब सिस्टमाइज़ किया है। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में हम जितनी भी तजावज़ आता है उनको क्लियर करेंगे। ये ऑपरेशन अनटिल उतनी देर तक हमारा जारी रहेगा जब तक ये इंक्रोचमेंट क्लियर नहीं हो जाती। कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ से आपको इंक्रोचमेंट की जो है शिकायत मौसूल हुई? ऑलमोस्ट मतलब हम पहले भी गाय बगाय करते रहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा शिकायतें तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पे भी है हमने उसको मतलब उसकी रैकी की हुई है। उसके मुताबिक हम मतलब हर रोज़ किसी ना एक इलाके में हम उसका ऑपरेशन करेंगे। आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि शहर के दीगर इलाकों में हम देखते हैं ऑपरेशन होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो तजावज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसमें असल ये है कि ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है, मूवेबल होती है। जैसे अभी हम आए हैं, कुछ लोग दौड़ गए हैं, वो वापस आएंगे, हम इंशाल्लाह सेकंड अटेम्प्ट फिर इन पे करेंगे। दूसरा ये हम ये करते हैं कि हम सामान रिलीज़ नहीं करते हैं। अगर रिलीज़ भी करें तो कम से कम 1 माह का या एक लंबी ड्यूरेशन के बाद करते हैं ताकि उनको डिस्करेज किया जाए। हमारी इस से काफ़ी हद तक हमने तजावज़ात पे कंट्रोल किया है। जो थोड़ी बहुत रह गई इंशाल्लाह हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो शहजाद साहब ने कंटोनमेंट के हवाले से जो तजावज़ात पे कंट्रोल है उसका फार्मूला बता दिया है। इनका कहना यह है कि तजावज़ात जो जब्त की जाती हैं उनको जो है रिलीज़ नहीं किया जा सकता, और अगर रिलीज़ किया भी जाता है तो उसमें इतनी ताख़ीर की जाती है कि हौसला शकनी होती है तजावज़ात माफिया की। और इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि मुतअद्दिद इलाकों में ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा। जी। जनवरी 25 में करंट अकाउंट खसारे में तब्दील हो गया। जनवरी 25 में करंट अकाउंट का खसारा $42 करोड़ रहा और रवा माली साल 7 माह में करंट अकाउंट $68 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। आपको बताएं कि जनवरी 25 में करंट अकाउंट खसारे में तब्दील हो गया है। जनवरी 25 में करंट अकाउंट का खसारा $42 करोड़ रहा है। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डाटा जारी किया जिसमें बताया कि मुसलसल 5 माह करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद अब खसारे में तब्दील हो गया। जनवरी 2025 में करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ रहा है। दिसंबर 24 में करंट अकाउंट $47 करोड़ 40 लाख सरप्लस रहा था। एक साल में दरामदी बिल जनवरी 25 में 17% इजाफे से $5 अरब 45 करोड़ रहा है। साथ ही एक साल में जनवरी 2025 में जो है बरामदात जो है 10% इजाफे से $2 अरब 54 करोड़ रही है। जनवरी का तिजारती खसारा 26% बढ़कर जो है $2 अरब 51 करोड़ रहा है। और यहाँ पे जो मजमूई तौर पर इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है माली साल 2000 जो रवा माली साल है उसमें 7 माह में करंट अकाउंट का खसारा जो है वो तब्दील हुआ है, सरप्लस हुआ है। $68 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 7 माह में करंट अकाउंट का खसारा $1 अरब 80 करोड़ था। और बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो दरामदी बिल बढ़ा है 2 माह में देखा जाए $10.5 अरब उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि जो मुसलसल सरप्लस रहने वाला करंट अकाउंट जो है खसारे में तब्दील हो गया है। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
सिंध गवर्नमेंट अस्पताल और जच्चा बच्चा नाजिर DHO सेंट्रल नर्सरी का मामला। पार्किंग एरिया की नर्सरी माफिया के हत्थे चढ़ गई। नर्सरी के बायस डॉक्टर्स और मरीजों को गाड़ियां खड़ी करने में मुश्किलात हैं। पौधों की भरमार से मच्छरों की अफजाइश भी होने लगी है। नर्सरी माफिया पानी और बिजली भी सरकारी अस्पताल की इस्तेमाल करने लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम ब्रेंड से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नाज़माबाद में, जहां पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर के अंदर जहां पर हिफाजती वैक्सीन भी लगाई जा रही है और ख़वातीन का मुआयना भी किया जा रहा है और दीगर अफराद को भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वहीं पर नर्सरी भी कायम कर दी गई है नामालूम अफराद की जानिब से, जो कि गुज़श्ता कई बार से यहाँ पर नर्सरी कायम है, जो कि मच्छरों की अफजाइश का जो है वो सबब भी बन रही है। शहर में वैसे ही डेंगू और मलेरिया मच्छर फैले हुए हैं और अब जो है ये नर्सरियाँ जो अस्पताल के अंदर सरकारी हदूद में कायम हो चुकी हैं, जो कि ठेके पे चल रही हैं और बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। पानी, बिजली और तमाम तर सहूलतें जो सरकारी अस्पताल से जो वो वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल के जो हैं वो भी यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सरी भी कायम कर दी गई। हमारे सीधे हाथ की तरफ अगर दिखा सकें कैमरामैन, तो ये यहाँ पे ये नर्सरी कायम है, जहाँ पर ये पौधे कायम किए गए हैं, पौधे यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पे बिजनेस के तौर पर चलाए जा रहे हैं। और वाज़े तौर पर यहाँ पे बड़ी तादाद में फूल और पौधे और गमले यहाँ पर वाज़े मौजूद हैं, और जो जिनको यहाँ पे बिज़नेस के तौर पे, तिजारत के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल की जा रहा है और यहाँ पे एक तिजारती मराकज़ कायम किए गए। जबकि इसके अलावा हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं, ये सामने के मनाज़र हैं जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लिखा हुआ है और वाज़े तौर पर जो फर्स्ट सेकेंड फ्लोर है, इस पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो वो यहाँ पे बैठते हैं और लेडी हेल्थ वर्कर का भी यहाँ पे प्रोग्राम है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का भी है और यहाँ पे अस्पताल भी कायम किया गया। तो अफसोस की बात है कि इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जहाँ पे अस्पताल भी है और यहाँ पे मैटरनिटी होम भी बनाया गया, यहाँ पर जो है वो तिजारत के तौर पे यहाँ पे नर्सरी कायम की गई है, जो कि यहाँ पे पानी और बिजली भी इस्तेमाल की जा रही। तो इस हवाले से हमारी बात हुई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से, तो उनका कहना था कि ये उन्होंने चंद रोज़ कबल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल का जो है वो चार्ज संभाला है। इससे कबल जो है शायद पहले वाले अफसरान के साथ इनका मुआहदा हो चुका है, तो यहाँ पर नर्सरी कायम है जो कि तिजारत के तौर पर जो है यहाँ पे शायद इस्तेमाल की जा रही। तो यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं या एम्बुलेंसेज खड़ी हो सकती हैं या मरीज़ या उनके तीमारदार भी बैठ सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे नर्सरी कायम करके इस सरकारी जगह को जो वो तिजारत का मरकज़ कायम बना दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पोर्ट कासिम के चेयरमैन रेयर एडमिरल सैयद मोहम्मद मुअज़्ज़म इलियास और कोम कोस्ट रेयर एडमिरल फैसल अमीन से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पोर्ट कासिम के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकातें की हैं, जिनमें पोर्ट कासिम के चेयरमैन रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद मुअज़्ज़म हैं और मुलाकात में पोर्ट कासिम के मामलात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कोम कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पेशावराना उमूर पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध ने कोम कोस्ट को उहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है और कोम कोस्ट ने भी वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत का जो तावन है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कराची में होने वाले हादसात, हैवी ट्रांसपोर्ट के औकात कार पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये बड़ा आज अहम इजलास हुआ है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी सदारत में होने वाले इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। इसमें दो तीन अहम फैसले हुए हैं। एक तो ये कि जो हादसा होते हैं डंपर्स के हालिया दिनों में जो हादसा हुए, उसमें इनाम मेमन का कहना था कि ये गफलत हो सकती है, इंतजामी मसला हो सकता है, इंसानी मसला हो सकता है, लेकिन इसको नस्ली और लसानी रंग देने की इजाज़त कभी नहीं होगी। और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि इस तरह अंगेज जो बयानात हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे जिससे किसी कौमियत को या किसी लसानियत को लाया जाता है। इस इजलास में ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो अपने डंपर्स और जो टैंकर्स हैं
उनके लाइसेंस का जो इशू है, उनके ड्राइवर्स के मंशियात का जो इशू है, इस पर बात हुई है। इस इजलास में पोजीशन लीडर अली खुर्शीदी भी शरीक थे, जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक भी शरीक थे। इन लोगों ने अपनी सर्विस भी पेश की है पोजीशन की जानिब से, जिनमें खासतौर पे ये कहा गया था कि हुकूमत जो है, जो जहाँ बहक हुए हैं हादसा में, उनके लवाकिन से मुलाकात करें, हुकूमती नुमाइंदे उनसे मुलाकात करें और उनको मुआवजात दिए जाएं। इस तरह की बातें हुई हैं इजलास में। बादजा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फारूक सत्तार और शजील नाम मेमन ने मुश्तरका मीडिया टॉक भी किया था। जी आजिज़ जमाली, ये भी बताइएगा कि इस इजलास के बाद डंपर माफिया को लगाम डाल ली जाएगी? दो तीन बातें हुई हैं इजलास में, चूंकि इस इजलास में डंपर्स और कंटेनर्स और टैंकर्स के मालिकान भी शरीक थे। लियाकत महसूद जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे इजलास में। तो फारूक सत्तार ने अपनी बात में ये कहा कि असल मसला ये है कि मंशियात इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर्स, लाइसेंस नहीं है ड्राइवर्स के पास। ये तो इक़दाम जो है हुकूमत को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। और दूसरा, गिरफ्तार नहीं होते हैं, फरार हो जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिस वजह से लोग मुश्तैल होते टैंकर्स को या कंटेनर्स को या जो है डंपर्स को आग लगा देते हैं। जिसपे क्योंकि इस मीटिंग में एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी ट्रैफिक कराची भी शरीक थे। तो डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत दी गई है कि जब कोई हादसा होता है। जी बिल्कुल, हिदायत दी गई हैं। आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए गामजन जीएम इंजीनियरिंग के पीटी रियर एडमिरल हबीबुर रहमान कहते हैं कि पीटी के अस्पताल, स्कूल, वेस्ट हाफ को सोलर एनर्जी पर लाया जाएगा। इसके बाद ऑपरेशनल एरिया को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करेंगे। इसी पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला इदारा कराची पोर्ट ट्रस्ट, अब हम देख रहे हैं वहाँ पर कि इस इदारे में जो है वो सोलराइजेशन का आगाज़ हो चुका है। बिलखुसूस मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं और इसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी जो है वो केपीटी की जानिब से सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि ना सिर्फ बिजली की बचत हो सके बल्कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको जो है वो फ़रोग़ दिया जा सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल हबीबुर रहमान, जो कि जीएम है इंजीनियरिंग केपीटी के। इनसे जानते हैं सर, बहुत ज़बरदस्त है कि आज स्कूल में आपने इनॉग्रेट किया है और इस स्कूल को सोलराइज़ कर दिया गया है। मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान है? और बिलखुसूस अगर हम केपीटी की बात करें तो केपीटी में जो ऑपरेशनल साइट है जहाँ पे कार्गो हैंडलिंग होती है, क्या उसको भी मुकम्मल तौर पर सोलराइज़ किया जाएगा? और जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है उसका भी बताइए। केपीटी में हमने बहुत ज़बरदस्त सोलराइजेशन ड्राइव शुरू की है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी है और ग्रीन पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स सोलर एनर्जी के वो शुरू किए हैं, जिसमें ये पहला प्रोजेक्ट था जो आज हमने इस केपीटी स्कूल को सबसे पहले सोलराइज़ किया है। क्योंकि ये आपको मालूम होगा, ये किमाड़ी के एक इस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है वहाँ पे ये स्कूल है। और आई एम श्योर कि इस सोलराइजेशन से इंशाअल्लाह स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर माहौल में एजुकेशन, तालीम व तदरीस का माहौल मिलेगा और इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो हम केपीटी का जो हॉस्पिटल है उसको सोलराइज़ कर रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तकमील के मराहल में है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तकरीबन 800 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा वेस्ट हाफ पे। इसी तरीके से दीगर ऑपरेशनल जो शोबा जाते हैं वहाँ पर भी जो है केपीटी की जानिब से सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। और बुनियादी मकसद ये है कि ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना है ताकि हमारा जो यानी कि ऑयल की मद में जो इम्पोर्ट बिल है उसको में भी कमी वाक़ई हो सकेगी, उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी को जो है वो तक़वियत मिल सकेगी। जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। कल पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी के ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडवाइज़र चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद, डायरेक्टर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टर HR समेत दीगर जो अहदेदारान थे उन्होंने शिरकत की थी। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस इजलास के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2000
2025 के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए भरपूर तैयार है और तमाम तर इंतजाम को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि तमाम टीमों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाए। 29 साल के बाद ICC टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। इसमें आपको बताना चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच जो है उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और इस मैच के मेहमान ख़ुसूसी जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। जी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है। इजलास में टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और KMC के अफसरान ने शिरकत की है। शजरकारी के हवाले से भी फैसले किए गए हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है। इजलास में टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और KMC के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और KMC के अफसरान ने शिरकत की है। शजरकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा फैसले भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है। सेक्शन ऑफिसर एनर्जी डिपार्टमेंट नेहा शाह का तबादला कर दिया गया। नेहा शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सेक्शन ऑफिसर एनर्जी डिपार्टमेंट नेहा शाह का तबादला कर दिया गया। नेहा शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैनात कर दी गई। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस कंपनी सईद रिजवी की मुलाकात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई रोड कटिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। मेयर कराची का कहना था कि गैर पेश की इजाज़त के KMC की सड़कों की कटिंग ना की जाए। आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस कंपनी सईद रिजवी की मुलाकात हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई रोड कटिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस कंपनी सईद रिजवी की मुलाकात हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई रोड कटिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई है। मेयर कराची का कहना था कि गैर पेश की इजाज़त के KMC की सड़कों की कटिंग ना की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैनेडियन हाई कमिश्नर की कराची प्रेस क्लब आमद। हाई कमिश्नर ने प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान से भी मुलाकात की है। आपको अपडेट करें कि कैनेडियन हाई कमिश्नर की कराची प्रेस क्लब आमद हुई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और कैनेडियन हाई कमिश्नर आज खुसूसी तौर पे जो है कराची प्रेस क्लब पहुँचे हैं। और यकीनन कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची प्रेस क्लब जो है बहुत ही अहमियत के हामिल एक इमारत जो है वो कहलाई जाती है। और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने आज प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और मेम्बरान से मुलाकात की है। इनसे आपकी बात कराते हैं। योर एक्सीलेंसी, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस एंड वेलकम टू कराची प्रेस क्लब। योर एक्सीलेंसी, you met with the president of Karachi Press Club. I think I'm only going to comment on the Karachi Press Club because that's where we are. Canada and the UK were founders of the Free Media Coalition, and we believe very strongly in a free press. So it's always awesome meeting journalists because they help us understand Pakistan, but we're also very supportive of this club. So it's been a real privilege visiting the Karachi Press Club. Canadian High Commissioner इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आज कराची प्रेस क्लब का उन्होंने दौरा किया है और आज की जो मुलाकात है कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान के साथ बहुत ही इंतहाई खुशगवार माहौल में जो है वो आज यहाँ पर मुनक्किद की गई। जी। नए DG SBCA की तैनाती तक ADGR को महकमा जाती एख्तियारात दे दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से नए DG SBCA की तैनाती तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल इदारे के मामलात संभालेंगे। आपको बताएं कि नए DG SBCA की तैनाती तक ADGR को महकमा जाती एख्तियारात दे दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से नए DG SBCA की तैनाती तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल इदारे के मामलात संभालेंगे।
अपडेट करें, नए DGSPCA की तैनाती तक ADGR को महकमा जाती एख्तियारात दे दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से नए DGSPCA की तैनाती तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल इदारे के मामलात संभालेंगे। इसी पर बात करेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा।